प्रिय दर्शकों, प्रिय किसान भाइयों, देखिए इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के रामनगर ब्लॉक का गांव है मौली कला, वहां पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह जी और इनका गांव का नाम उपनाम मोनू है। तो ये गन्ने की खेती करते हैं और अत्याधुनिक तरीके से करते हैं। ये है गन्ने की बुआई करके, गन्ने की बड वाली विधि से, जिसमें हम पहले गन्ना बोते थे, बहुत सारा गन्ना ज़मीन में हम दबा देते थे, जिससे हमारा गन्ने का बीज लगता था और हमारा आर्थिक नुकसान लगता था, जिससे हमारा गन्ना उसमें दब जाता था। ये हमारी वैज्ञानिकों की जो नई टेक्निक है कि हम एक आंख निकाल करके और उसके बाद उसकी नर्सरी करके बोते हैं, तो इसमें गन्ना हमारा जो है बच जाता है। जो गन्ना हम ज़मीन में दबाते थे वो बच जाता है, जिस कारण से हमारा आर्थिक लाभ होता है और इस विधि से बोने पर हमारा उत्पादन भी अच्छा होता है। तो इन्होंने जो है अक्टूबर में हमारी शरदकालीन गन्ने की बुआई किया है। अक्टूबर में इन्होंने नर्सरी डाली, नवंबर में रोपाई किया। तो रोपाई नर्सरी से लेके रोपाई और रोपाई से लेके गन्ने की कटाई तक की सारी व्यवस्था बताएंगे। अपना परिचय देते हुए अगर कोई हमारे किसान भाई गन्ना उत्पादन करना चाहते हैं, जिन क्षेत्रों में नहीं होता है, आपसे संपर्क करना चाहें तो सीधे संपर्क कर लें। तो अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपने नर्सरी कब किया, रोपाई कब किया और इसमें अभी क्या क्या बंधाई होगी, कटाई होगी और क्या क्या व्यवस्था अभी इसमें शेष है और इसमें लगभग उत्पादन कितना होता है, किसान भाई कितना उत्पादन कर सकते हैं। टिलरिंग बहुत अच्छी है। तो हमारे किसान भाई बताइए, हमारे वीरेंद्र जी बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। मेरा गांव मौली कला, तहसील रामनगर, जनपद बाराबंकी का रहने वाला हूं मैं। और ये गन्ना वैरायटी है 18231। ये हमने गन्ना लेके फिर बट काटे, बट काट के एसटीपी नर्सरी लगाई। नर्सरी लगाने के बाद जब नर्सरी तैयार हो गई हमारी 25-26 दिन की, उसके बाद हमने डायरेक्ट खेत में नर्सरी लगा दी। नर्सरी हर पौधे से पौधे की दूरी हमने 12 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से 12 इंच 16 इंच घटा बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इससे ये रहता है कि आपका कहीं भी खेत गैप नहीं होगा, हर जगह पौधे होंगे, आप अपने हाथ से नाप के लगा सकते हैं। बोने पे ये होता है, मान लीजिए 4 फीट में गन्ना खराब है, तो 4 फीट जगह वो पड़ी रह जाती है। यो आप बुआरी में बो देंगे, वो पेड़ी में खाली रहेगा। अगर सेकंड रेटून लेते हैं तो आखिरी तक आपका वो नुकसान होता रहेगा। अगर आप गैप देखिए, दूसरा इधर देखिए, कल्ले देखिए, हम कल्ले दिखाना चाहेंगे। देखिए कितने बढ़िया कल्ले हैं, इधर दिखाइए क्वेश्चन। ये देखिए कल्ले लगे हुए हैं, ये एक बड है और एक बड में इतने कल्ले हैं। ये आगे चल करके गन्ना होंगे और ट्रेलिंग्स में और होगी अभी अभी बरसात में और अच्छी व्यवस्था होगी। और गन्ने में एक दूसरी चीज और है, जो हम बुआई के बाद पाटा लगाते हैं। पाटा लगाने से जर्मिनेशन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा। अगर हम पाटा ना लगा के और मैनुअल लेबरों द्वारा मिट्टी केवल गिरा दें, कि गन्ने पे बहुत ज्यादा मिट्टी भी डालना गन्ने के जर्मिनेशन के लिए, ट्रेलिंग के लिए प्रभावित करता है गन्ने को। तो आप पाटा ना लगाएं। अगर ऐसे रेजर बीज से बो रहे हैं तो पाटा ना लगा के आप मैनुअली मिट्टी केवल गिरवा दे। अगर सीड बोने के बाद उस पर ट्रैक्टर चलाते हैं, 27 कुंटल का ट्रैक्टर है। अभी इसमें वो भूमि शोधन और बीज शोधन की बात करें। हाँ, तो इसमें हमने सीड ट्रीटमेंट किया था। फंगीसाइड कोई बहुत सारे फंगीसाइड आते हैं। आपने बताया था अभी थायोफिनेट में। हाँ, थायोफिनेट से किया और फिप्रोनिल से भूमि शोधन। हाँ, फिप्रोनिल से भूमि शोधन किया था, ट्रीटमेंट किया था एमीडा से। और ये आपका क्या थायोफिनेट। हाँ, थायोफिनेट मिथाइल से। हाँ, ये 2 चीजों से सीड ट्रीटमेंट किया, उसके बाद भूमि शोधन किया, उससे फिप्रोनिल से। और सागरिका डाली थी इसमें हमने। एफको की आती है, वो लॉन्ग टर्म तक रिजल्ट देती है। सागरिका धीरे धीरे गलती है, तो गन्ने के लिए अच्छी है। बस ये 3 चीजें, डाया, सागरिका और इसके बाद ये लगा दिया। तो ये दूरी, बेड की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की आप ये दूरी मान के चलिए, ये 3.5 फीट है। हाँ। और ये ट्रंच से बोया है, इसकी दूरी ये 18 इंच है। 18 इंच है। और वो और नाली से नाली की दूरी 3 फीट है, 36 इंच है। 36 इंच है। तो ये हो गया। और अब इसमें क्या क्या काम अभी कटाई तक, और वही क्या क्या अभी कटाई तक इसमें ये अब इसकी पानी लग चुका है। अब इसमें इसकी निराई गुड़ाई होगी। जितना भी खरपतवार है वो सारा बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद इसके पानी लगते रहेंगे। जून लास्ट में इसमें जो भी आपको थोड़ी बहुत डाया या खाद जो भी डालना है वो डाल के, जुलाई में यूरिया का प्रयोग गन्ने में कभी मत करिए। कोई भी किसान यूरिया का प्रयोग करने से गन्ने में रोग ज्यादा प्रभावित करता है। यूरिया जब डालेंगे आप तो गन्ना बढ़ेगा उसमें और कीड़े लगने की ज्यादा संभावना रहती है। अच्छा, जून लास्ट में मिट्टी चढ़ा के गन्ने का
और चोटी बेधक की क्या स्थिति है, इस क्षेत्र में है नहीं है? चोटी बेधक है, चोटी बेधक 5 राउंड में आता है, 5 राउंड में यहाँ भी आता है, तो 5 चक्र में आता है। नियंत्रण आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने बोया, अब पहली बार जब चोटी बेधक आया तो जिस पेड़ में लगा है जिसमें, उसको काट के आप निकाल सकते हैं। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, तुरंत सिंचाई कर दें, ज़्यादा प्रभावित खेत है उससे भी वृक्ष हो जाता है। बाकी कई ट्रैप आते हैं, हाँ, और वो इसके ले अलावा सकते हैं। सबसे बढ़िया दवा क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5% की है। उसकी आधी ml मात्रा प्रति लीटर पानी मिला करके डाला जाए, हाँ, तो जो भी ड्रेंचिंग की जाए, हाँ ड्रेंचिंग की जाए, छिड़काव किया जाए, जो भी हमारे चोटी बेधक हैं वो चले जाएंगे। तो आ गया। इसके बाद आगे बढ़िए। और एक बार अगर आप उसका प्रयोग कर देते हैं 3 महीने तक वो काम करेगा आपका, आराम से आपकी फसल तैयार हो जाएगी, उसमें एफर्ट नहीं है। और दूसरा, अब ये आगे जब बढ़ेंगे तो गन्ना बढ़ेगा तो बंधाई कब होती है? बंधाई ये मान के चलिए, जैसे हमने मिट्टी चढ़ाई जून में, और मिट्टी जून लास्ट में, क्या ट्रेडिंग वेल्डिंग का सब काम खत्म हो जाता है, तब मिट्टी चढ़ गई आपकी। और मिट्टी चढ़ने के बाद गन्ने की हाइट के अनुसार, अगर आपको लग रहा है कि अब गन्ना हमारा गिर जाएगा, पर पानी और हवा से प्रभावित होकर गिर जाएगा, उस समय तुरंत आप अपने गन्ने को देख के बंधा दीजिए। वो आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये गन्ना लगभग कितने फीट का होता है? ये गन्ना तो सीड हम लाए थे तो कम से कम 12-12 फीट का था। और यहाँ जब सीड रिलीज होता है तो शुरू में हर सीड जो है धीरे धीरे 3-4 साल में अपनी पैदावार को पकड़ता है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर आपका आगे जो गन्ना बंध गया, फिर कटाई इसकी कब होगी? ये सीड में जाएगा, ये नर्सरी में दर्ज है। अच्छा, नर्सरी में, मिल की तरफ? हाँ, मिल की तरफ से नर्सरी में दर्ज है, ये सीड में जाएगा। सीड में जाएगा। तो जो ये मिल सप्लाई फैक्ट्री नहीं जाएगा, तो देखिए किसानों को वितरित होगा। ये किसान भाइयों, हमारा आपसे सुझाव है, यदि आप चाहें 18-231 हमारे पास 16-202 प्रेजेंट टाइम में लगा है। 16-202 है, 16-202 नई रिलीज वैरायटी है। उसमें एक खासियत और है, ये हर गन्ने में एक आंख होती है जमने के लिए, उसमें ज्यादातर आपको 2-3 आंख मिलेगी। अभी आपको हम खेत दिखाते हैं। चलिए जरा अपना नंबर बताइए। जो किसान आपसे नर्सरी बीज के लिए सीड लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हमारा नंबर 9721 66 0607। फिर बता दीजिए एक बार। 9721 66 0607। तो इस नंबर पर संपर्क करके अगर आप भी इस वैरायटी का गन्ना बोना चाहते हैं तो आप भी संपर्क करके, यदि आप जनपद बाराबंकी के हैं या आप इधर बहराइच की तरफ के भी हैं, जहां से निकट आपके पड़ेंगे, ये अमोली कला रामनगर के पास है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और लगभग उत्पादन भी हमने जो है 600-700 कुंटल किसानों को सप्लाई किया है। हमारे पास सामान्य वैरायटी थी 92-32, बहुत अच्छी थी, कम से कम 17-18 फीट हाई। क्या रेट इस साल का था किसानों के लिए? किसानों के लिए तो रेट था, मिल के रेट से हमने दिया किसानों को सीड। अच्छा। तो दूसरा ये है कि आप ये गन्ना आपका तैयार चाहते तो महंगा बेच सकते थे, लेकिन हम भी किसान हैं तो किसानों को दर्द समझते हुए बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रति बीघा उत्पादन कितना होता है इसका? अगर आप नर्सरी विद से करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका उत्पादन 10 से 15 कुंटल बढ़ जाएगा। आप अगर गन्ना गिरने नहीं देते हैं तो आपका 25% उत्पादन बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप गन्ना आपने पैदा किया और आपका गन्ना गिर गया, ठीक है, शुरू में आपने मेहनत की, आखिरी में आप गन्ना रोक नहीं पाए, आपका गन्ना गिर गया, तो उस आपके पैदा हुए गन्ने में आप मान के चलिए कि 20% का लॉस हो जाए। अगर हम उत्पादन गन्ने में ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि आप गन्ना गिरने न दें। और उत्पादन, औसत उत्पादन 1 बीघे का कितना है? अरे हम 14,201 बोए थे, हमने जो है सप्लाई किया 105 कुंटल 105 कुंटल प्रति बीघा। हाँ। और ये वैरायटी के ऊपर, जैसे पतली वैरायटी करने की है तो कम होगा एवरेज, जैसे हर सीड में है। नहीं, इसका उत्पादन अभी पहली बार लगाया है, ये पहली बार रिलीज हुआ है, तो पहली बार लगा है, लेकिन ये गन्ना मोटा है। और जब आया था तो सीड देखने में मोटा था, तो यानी कि मोटा 100 से 105 कुंटल 1 बीघे, 100 से 110 तक आपकी मेहनत के ऊपर है। 1 बीघे पर, 1 बीघे का मतलब ये है, जहां हम खड़े हुए हैं यहाँ एकड़ में 5 बीघा माना जाता है। कच्चा बीघा चलता है, 5 बीघा माना जाता है। तो कहने का मतलब 1/5 एकड़ यहाँ के हिसाब से जो है 110 कुंटल तक उत्पादन आप। और हर किसान से हमारा ये कहना है कि थोड़ी बहुत नर्सरी जरूर करें। वो गैप फीलिंग के लिए आपका बहुत अच्छा काम करेगी। आपका खेत कहीं गैप नहीं दिखेगा आपको, अगर आप थोड़ी नर्सरी कर लेते हैं। मान लीजिए आप 4 एकड़ गन्ना बोते हैं, तो 4 एकड़ गन्ना बोने के पीछे आप 4000 बट केवल लगा दीजिए। वही 4000 बट आपके 4 एकड़ में जहाँ भी कहीं गैप होगा, पौधा नहीं होगा, नहीं जमा या कीट खा गया या कुछ हो गया, वहाँ आप लगा के आप अपने खेत को पूरा भर सकते हैं, कहीं गैप नहीं रहेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो, और गन्ने में सबसे अच्छी पैदावार तो नर्सरी विधि हमें समझ में आई। आज 7-8 सालों से हम कर रहे हैं, 7-8 साल से कर रहे हैं। देखिए आप भी किसान भाइयों, नर्सरी विधि जो है बहुत अच्छी है। इसमें सीड की बचत, आपकी समय की बचत, सब बचत है। 400 से 450
कुंतल प्रति एकड़ गन्ना आप ले सकते हैं और अच्छी आमदनी जा सकती है। और मिल का रेट इस समय क्या था? मिल का रेट 400 रुपये। 400 रुपये था, तो वहाँ भी आप कमा सकते हैं। और नर्सरी में गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका रेट निर्धारित है। रेट निर्धारित है और सूखा बरसात का भी असर कम से कम है, लेकिन कम से कम है। तो किसान भाइयों, गन्ना एक ऐसी फसल है कि जल जाने पे भी आपको पैसा देके जाएगी। जाएगी बिल्कुल, आपका बिल्कुल। पैसा ये रहे कि डूब जाएगा। अन्य फसलों में पत्थर गिर गया, कुछ हो गया तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। आप भी गन्ना थोड़ा ही लगाइए, अपने खर्चे का लगाइए। अगर गन्ने की हम आवश्यकता की बात करें तो सुबह जगने से लेकर सोने तक हमको गन्ने की आवश्यकता। सुबह हम चाय पीते हैं, गन्ने से बनती है चीनी। तो गन्ने के बहुत सारे उत्पाद हैं, एथेनॉल। अरे आपको हम छोटा सा गन्ने के बारे में बता दें। हाँ। हमारे पिताजी के शुगर हुई थी, 86 साल उम्र है। हाँ। तो डॉक्टर ने कहा अगर गन्ने का जूस मिल जाए उनको हाँ। तो बहुत फ़ायदा करेगा। तो हमने जो है सुबह सुबह खाली पेट उनको कम से कम 25 दिन गन्ने का जूस दिया। फिर जब पीलिया की जांच हुई तो पीलिया बिल्कुल नॉर्मल जैसे होती सामान्य सबके। हाँ। तो इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो गन्ना जो है आप लाभ कमाएंगे, बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। और जो व्यवस्था है आप भी थोड़ा थोड़ा लगाइए। जिन क्षेत्रों में नहीं बोया जाता है वहाँ भी आप गन्ना लगाइए। देखिए हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, गन्ने के साथ आप सह फसली भी कर सकते हैं। सह फसली कर सकते हैं। इस गन्ने के साथ हमने लाही काटी है। हाँ। इसके अलावा इसमें प्याज लगाया जा सकता है, लहसुन लगाया जा सकता है, धनिया लगाई जा सकती है, मूली लगाई जा सकती है, गाजर लगाई जा सकती है। कुछ भी आप लगा करके जो आपका खर्चा इसमें लगा है। मक्का हम पिछले साल हम पेड़ी में मक्का बोए 30 बीघा। हाँ। और वो मक्का हमारा सीजन भर, मतलब 1-1.5 महीने उसका सीजन चला। पर डे हमारे पास अर्निंग आती रही। गन्ना भी हमारा हो गया, भुट्टा। हम ये यहाँ पूरा 30-35 बीघे पेड़ी में बो दिए थे। तो देखिए अभी हमारा बुआरी में भुट्टा मक्का लगा है। अच्छा, अभी ये दिखाते हैं आपको। बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक। सभी को नमस्कार।